धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की साजी नवाजी साध संगत जी, मैं सैम इंसा ब्लॉक मोहाली से आज बहुत दिनों के बाद आप सभी के बीच में हाजिर हैं। आज का स्पेशल लाइव प्रोग्राम लेके, और एक्चुअली ये प्रोग्राम हमने अपने फेसबुक पेज MSG सच का तूफ़ान से ही करना था। उसी की पोस्ट को शेयर किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे लाइव नहीं हो पाया, कुछ तकनीकी ख़राबी आ गई, इसलिए मुझे अपने पर्सनल पेज से आज का प्रोग्राम लाइव करना पड़ा। तो माफ़ी चाहते हैं जी कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि हम लोग सच का तूफ़ान पेज से लाइव होंगे, लेकिन हमें अपने पर्सनल पेज से लाइव होना पड़ा। इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं। लेकिन साथ ही में आज मुझे बहुत खुशी है कि आज बहुत देर के बाद हम आपके बीच में लाइव लेके उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि आज हम लोग बहुत ही मुद्दे की बात कर पाएंगे, और शायद आपके मन में भी ये विचार आता होगा कि पहले तो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम के जो मेंबर हैं बहुत लाइव आते थे, लेकिन आजकल नहीं आते हैं। वो कोई कारण था उसका, अब फिर से हमने लाइव आना शुरू कर दिया है, तो बहुत मुझे खुशी है। तो चलिए साथ संगत जी, आपसे एक विनती है, एक तो आप मुझे कमेंट करके बता दें कि आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, और दूसरा इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को आप दबा के शेयर कर दें, ताकि जिन लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि दूसरे पता चल जाए कि आज हम लोग अपने पर्सनल पेज से लाइव हुए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत हमारे आज के स्पेशल लाइव प्रोग्राम के साथ जुड़ पाए। तो मेरी आप सभी से, साथ संगत से ये विनती है कि आज के इस प्रोग्राम को शेयर कर दें। तो तब तक आइए हम लोग विनती शब्द सुनते हैं और सतगुरु के चरणों में अपनी हाजिरी लगवाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तब तक आप इसको शेयर कर दें और कमेंट करके बता दें कि आवाज़ ओके है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हम फेथ परसिट वर्डिक की टीम आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस लाइव प्रोग्राम के अंदर। और आज के स्पेशल प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक बार मैं आप सबसे फिर से विनती करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को दबा के शेयर कर दें। और आज इस स्पेशल लाइव प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ जो मेरा साथ देंगे, जो आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे, अवतार सिंह इंसा जी हैं जो कि चीका मंडी से हैं। आप सारे उनको बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से अवतार जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मुझे कैमरा भेजें ताकि मैं उनको आप आज के इस लाइव प्रोग्राम के अंदर जोड़ पाऊँ। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोग्राम को शेयर करते रहें। और अवतार जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आप मुझे कैमरा भेजें ताकि मैं आपको जोड़ पाऊँ। तो जब तक साथ संगत जी अवतार जी हमारे साथ जुड़ते हैं, हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो आजकल का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है। स्पेशल पेरोल मिलती है। पहले तो बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली बात है साथ संगत जी। चलो हम मानते हैं कि मतलब दुनिया में बहुत कुछ हुआ और आज भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन याद कीजिए आप वो समय जब पूज्य हजूर पिताजी को सज़ा हुई थी और वो जेल चले गए थे। जेल जाने के बाद जब हमारी टीम ने आवाज़ उठानी शुरू की, जब हमारी टीम ने ये बातें करनी शुरू की कि आप पूज्य गुरु जी की पैरोल को लेके जो अशोक हैं उन्होंने भी, हमारी टीम के जो मेंबर हैं उन्होंने भी शादी के बाद आशीर्वाद लेने के लिए जो एक अपील कोर्ट के अंदर फाइल की। बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जिसके अंदर हमने गुरु जी के बारे में जानना चाहा और हमने अपनी मैनेजमेंट को भी ये बात बोली कि सिर्फ एक वीडियो, सिर्फ एक झलक आप पूज्य गुरु जी की आप हमें दिखा दें। हमारी टीम के दो मेंबर्स की तरफ से, हमारी टीम के दो मेंबर्स की तरफ से शादी के बाद ये अपील भी हाई कोर्ट में डाली गई कि एक हमारे गुरु जी का आशीर्वाद अगर हमें मिल जाता है तो हमारी शादी को संपन्न माना जाएगा। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे गुरु के आशीर्वाद के बिना हमारे घर में हुआ कोई भी अच्छा काम अधूरा रहेगा, वो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन इस बात का विरोध करते हुए जो प्रशासन के वकील थे उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर ये तथ्य रखा कि हम बाबा राम रहीम की कोई भी वीडियो बाहर नहीं आने दे सकते, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर हैं। उनके कही हुई बात का लोगों के ऊपर बहुत ही गहरा असर होता है। तो उनकी बात बाहर आने से मतलब कोई भी दंगा भड़क सकता है। प्रशासन ने हाई कोर्ट के अंदर ये तथ्य रखा था। इस बात को हाई कोर्ट ने मानते हुए उनकी इस बात को स्वीकृति भी दी थी। और हमने भी बड़ी कोशिशें की। डॉक्टर मोहित गुप्ता के द्वारा उनकी सुरक्षा याचिका भी लगाई गई, उसको भी खारिज कर दिया गया। तो ये बात सोचने वाली बात है कि एक तरफ तो प्रशासन ये बात बोलता था कि बाबा राम रहीम जी का कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो हम लोग जन तक नहीं कर सकते, लोगों के बीच में नहीं ला सकते। लेकिन तो फिर एकदम से ऐसा क्या हो गया कि वो पैरोल पे आए, आके उन्होंने लोगों को संबोधन भी किया, उन्होंने लोगों को मिलना भी शुरू किया, उन्होंने लोगों को नाम शपथ भी दिया, सत्संग भी किया, लोगों के बीच में बैठा, मतलब वो लोगों के बीच में मतलब बैठे और लोगों को उन्होंने वचन किए, प्रवचन किए। ऐसा एकदम से क्या हो गया? फिर वो तथ्य कहाँ पे स्टैंड करता है प्रशासन का, जो उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर ये हमारी जो अपील थी, हमारी जो याचिका थी, उसको खारिज करवाने के लिए हाई कोर्ट के समक्ष ये तथ्य रखा था। तो मुझे लगता है कि अवतार जी अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अवतार जी आप मुझे कैमरा भेजें। हम आपके कैमरे का इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैं ये बात कर रहा था कि वो तथ्य कहाँ पे स्टैंड करता है। एक तरफ तो ये तथ्य रखा जा रहा है कि उनका कोई भी ऑडियो या वीडियो हम लोग जन तक नहीं कर सकते। दूसरी तरफ से चिट्ठियाँ भी आ रही हैं, उन चिट्ठियों को कोर्ट के अंदर चैलेंज भी किया जाता है। बहुत सारी डेट्स के अंदर प्रशासन का ही वकील कोर्ट के अंदर ये बात नहीं बोल पाता कि वो चिट्ठियाँ गुरुजी लिख रहे हैं। और एक तरफ एकदम से बिना बताए, बिना किसी मतलब सुरक्षा के पैरोल दे दी जाती है। ना सिर्फ पैरोल दे दी जाती है और ये बात बोली जाती है कि इस बार पूज्य गुरुजी सबको मिल भी सकते हैं, सत्संग भी कर सकते हैं और ये नाम शब्द भी देंगे, लेकिन वो भी सिर्फ कैमरे के माध्यम से। तो ये जो बात है, ये प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा
सवालिया निशान लगाती है, बहुत ही बड़ा सवालिया निशान लगाती है। तो इस बात के ऊपर मतलब विचार करने की ज़रूरत है, इस बात के ऊपर विचार करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। आजकल दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, ये साइंस का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है। आज के इस युग के अंदर आप किसी का भी डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। अभी मैं पिछले दिनों कोई वीडियो सामने आई फेसबुक के ऊपर, मैंने एक पोस्ट देखी कि ईरान के अंदर जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं उसके रशिया के, उनका डुप्लीकेट बना के भेजा, हूबहू उनका डुप्लीकेट था, तो उसको वहाँ पे ले जाया गया। तो आजकल ये साइंस का युग है, आजकल ये तकनीक का युग है। तो तकनीक के द्वारा अगर आपके पास पैसा है, अगर आप पैसा खर्चने को तैयार हैं, तो आज की डेट में कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी, साथ संगत जी। तो इसी बात को लेके आज हम आपके समक्ष मतलब हाजिर हुए हैं। मैं फिर से बोलूँगा अवतार जी कि आप जुड़े प्लीज़, आप मुझे कैमरा भेजें। अगर आप नहीं जुड़ पाएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आज के इस लाइव प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर मोहित को जोड़ा जाए। डॉक्टर मोहित को मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा। अगर अवतार जी आप मुझे कैमरा भेज सकते हैं तो आप मुझे प्लीज़ भेजें, नहीं तो मैं आज के इस लाइव प्रोग्राम के अंदर कोशिश करूँगा कि डॉक्टर मोहित को जोड़ा जाए, वो आपके समक्ष अपने विचार रखेंगे। मैं तब तक वेट करता हूँ अवतार जी के कैमरे की, और जब तक उनका कैमरा आता है ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा फ़ोन अपना अभी लेके आता हूँ, ताकि हम लोग दूसरे फ़ोन के माध्यम से डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान को आज के इस लाइव प्रोग्राम के अंदर जोड़ पाएँ। जी प्लीज़, मैं 1 मिनट में भी आ रहा हूँ, ज़रा फ़ोन लेके आया। नंबर है जी। शासन जी माफ़ी चाहूँगा, आज थोड़ी दिक्कत आ रही है जी। जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब को। जी डॉक्टर साहब, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। डॉक्टर साहब, मैं आपको आज के लाइव प्रोग्राम के अंदर जोड़ रहा हूँ, और एक्चुअली हमने एक पेज से जुड़ना था, तो वहाँ से हम लोग लाइव नहीं हो पाए हैं, और अवतार जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपकी फ़ोन कॉल को साथ संगत के समक्ष कर रहा हूँ। होल्ड रखें प्लीज़। जी जी डॉक्टर साहब, सवाल हो कुछ? जी साथ संगत जी, अगर किसी का सवाल है तो आप यहाँ पे टाइप कर दें। डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान आज हमारे साथ इस स्पेशल लाइव प्रोग्राम के अंदर जुड़ चुके हैं। अगर आप कुछ भी सवाल उनसे पूछना चाहते हैं तो आप बताएं, नहीं तो डॉक्टर साहब तब तक आप जो भी साथ संगत के समक्ष अपना मैसेज रखना चाहें तब तक वो आप रख सकते हैं। अगर किसी का सवाल आएगा तो मैं वो आपको पढ़ के बता दूंगा जी। जी जी, धन धन सतगुरु तेरे साथ संगत जी, एक मैसेज बहुत घूम रहा है, और खास तौर पे जो एक फॉर्म है जो हमारे पास कई लोगों ने भेजा है, जिसमें नाम, बैंक की डिटेल, ये सब वगैरह, पैन कार्ड वगैरह आपसे मांगा गया है। तो बहुत लोगों ने हमसे पूछा है भी ये भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो हमारा तो यही राय है हमारी तरफ से भी आप ऐसा कोई फॉर्म ना भरें किसी भी तरह का। और क्योंकि ये उम्मीद ही मत रखिए कि 45 नंबर या एडम ब्लॉक कोई अच्छा काम कर सकता है। उनके हर अच्छे काम के पीछे कोई बुरा मकसद छुपा है, तो कुछ भी ये कर सकते हैं। तो ऐसे पे भरोसा मत कीजिए। और इसी चीज को शायद करने के लिए इन्होंने ये सब जो यूपी में किया, वो हो सकता है भी ये चीजों के लिए किया गया हो। और ये बड़ा अजीब है भी, हर जगह अलग अलग मैसेज है। कई जगह बोला गया है कि बेरोजगारी भत्ता है वो सरकार से दिलवाएंगे, कई जगह बोला गया है भी रोजगार दिलाएंगे, कई जगह बोला गया है भी मालिक का कोई खेल है, कोई सेवा लगेगी आपकी। तो मतलब ऐसा नहीं है भी इन्होंने एक साथ एक जैसा जवाब दिया हो। और हमारी जानकारी में आया भी इसमें कैथल में शायद एक मीटिंग ली है, जो कुबीराम प्रबंधक हैं डेरा में, जिन्होंने कोई गुप्त मीटिंग ली है तो वहाँ कैथल डेरा के तेरावास में, जहाँ से मतलब क्या उसमें हुआ है वो इतनी जानकारी जितना हमें मालूम पड़ा
उतना आपको बता रहे हैं, बाकी जो बताने लायक नहीं है वो भी नहीं बता रहे हैं। पर गुप्त मीटिंग्स ली जा रही है, और अगर कोई काम साफ सुथरा हो रहा है और अगर सरकारी दायरे में है तो उसको इस तरह से चोरों की तरह मीटिंग लेके अगर किया जा रहा है तो इसका मतलब उसके पीछे मंशा बुरी है। और एक और जानकारी आपको दे दें कि पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है पंजाब में, तो आप सावधानी बरतिएगा। अनावश्यक कोई इस तरह के कमेंट्स या कोई भी अपना स्टेटमेंट कहीं पे ना दें, क्योंकि पंजाब में जो हालात हैं वो थोड़े अच्छे नहीं सुनने में आ रहे हैं। जो मतलब खुफिया विभाग की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उसमें मतलब अच्छे हालात नहीं आ रहे हैं। बहुत सी जगहों पे पुलिस सक्रिय है, इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा। तो इन चीजों को आप दिमाग में रखिएगा, और किसी भी तरह से जितने लोग आप अगर हम पे भरोसा करते हैं तो हमारी यही रिक्वेस्ट है भी आप कोई भी पब्लिक मीटिंग, खास तौर पे जो एडम ब्लॉक या जिम्मेवारों द्वारा बुलाई जा रही है, आप किसी भी पब्लिक मीटिंग में ना जाएं। इवन जासूसी के इरादे से भी ना जाएं। भी अगर आपको लगे भी आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो भी ना जाएं हमारी तरफ से। हमारा हम नहीं कहते आप कभी जाएं उसमें। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अब समझ आ रहा है कि यूपी में क्या क्या हुआ, और धीरे धीरे वो एहसास भी कर रहे हैं, सुमन करके पिताजी से पूछ भी रहे हैं। ऐसे लोग बहुत हैं जिनको पिताजी दर्शन देके बता भी रहे हैं भी ये सब कुछ कैसे कैसे कौन कौन गलत कर रहा है। तो जानकारी हमारे तक भी पहुंच रही है, लेकिन वो क्योंकि उनका अपना निजी अनुभव है और निजी अनुभव में जैसा उनको महसूस हो रहा है वो उनको विश्वास दिला रहे हैं पिताजी, जो भी श्रवण करके पिताजी से पूछ रहा है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है भी कहीं भी कंफ्यूज नहीं रहना है आपको, दोराहे पे नहीं रहना है, क्योंकि संत कभी भी बुराई से समझौता नहीं करते। एक जफरनामा नाम की चिट्ठी जो पहले गुरुओं ने लिखी, उसका आपको विवरण हमने इस पेज पे शेयर किया था, आप उसने सुना होगा, पढ़ा होगा आपने। तो कितना जबरदस्त व्यक्तित्व होता है संतों का, वो हमने उस जफरनामा चिट्ठी से आपको समझ में आता है। तो इसी तरह आप समझिए कि संतों का व्यक्तित्व ऐसा ही होता है, और ऐसा नहीं है जैसा एडम ब्लॉक प्रस्तुत कर रहा है। और ये सब नौटंकी जो चली है, हो सकता है आगे किस रूप में आए मालूम नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बस उलझना नहीं है। कोई सवाल हो सैम जी तो बताइए। जी आप जो डॉक्टर साहब जो आप बातें बता रहे हैं साथ संगत के समक्ष आज जो बोल रहे हैं, वो आपकी बात के अंदर सभी मतलब हम ही भर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी का कोई खास सवाल तो नहीं आया है। तो ये आपकी बात के साथ सहमत है, सभी मतलब कमेंट कर रहे हैं कि हाँ जी हाँ बिल्कुल, कि जैसे आपने वो उसकी बात की जो यूपी की आपने बात की, आपकी बातों से लोग सहमति तो ज़रूर जता रहे हैं। लेकिन आप कंटिन्यू रखें डॉक्टर साहब, जब कोई सवाल आता है तो मैं आपको बीच में टोक के बताऊँ। जी जी, तो साथ संगत जी क्या है कि बहुत सारी चीजें अब हम पढ़ भी रहे हैं इन दिनों। एक्चुअली मैं एक गांव में हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं है इतना, तो हम लाइव नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें इन दिनों हमने पढ़ी हैं, इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे लोगों के साथ इस तरह से छल हुए हैं। मतलब रूहानियत के तौर पे छल किए गए हैं पहले समय में भी, और उस समय लोगों ने क्या विकल्प लिए, कितने लोग थे जो इस सच्चाई को तलाश रहे थे उस समय, लोगों के साथ किस तरह से धोखे हो रहे थे, और कैसे उस समय रूहानियत से जो जुड़े हुए लोग थे वो कैसे प्रेरणा पाते थे। ये सारा चीजें हम जितनी करने को मिली हैं, तो वो स्टडी से भी पता चलता है बहुत सारी चीजें। ऐसा नहीं है भी ये कोई पहली बार हो रहा है इतिहास में, ऐसा पहले भी हुआ है। पर क्या है कि आज की दिन में मतलब डेट में हम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, तो ऐसा इसी तरह ही होता है। मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस है तो हमें लगता है कि नहीं जी ये तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन रूहानियत में सब कुछ संभव है, ऐसा होता है। और ये तो फिर भी टेक्नोलॉजी है, फेस मास्क लगा के, सब कुछ लगा के, और वॉइस ओवर करके या वॉइस को सॉफ्टवेयर से मॉड्यूलेट करके, किसी भी तरह से इस तरह से करके मतलब हम चीजों को तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है भी नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि अब चीजें जब आ गई हैं सामने, और बहुत सारी चीजें और लोगों को वैसे अंदरूनी तौर पे भी समझ आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहरी तौर पे, आत्मिक तौर पे भी अगर आपको नहीं समझ आई है तो आप थोड़े दिन सुमन करके देखिए, आप पूछ के देखिए, पिताजी के सामने न्यूट्रल होकर सवाल रख के देखिए। अपने आप से भागना नहीं है, क्योंकि ये आपका गुरु से जो रिश्ता है, जो भावना का, आपको अपने आप को जवाब देना है, ना हमें देना है ना किसी और को देना है।
जब आपको लगता है कि आप खुद से धोखा कर रहे हैं, खुद को जबरदस्ती की तसल्ली दे रहे हैं, भी खुद को ही भी हाँ हम तसल्ली दे के अपने आप को शांत कर रहे हैं, वैसे मत कीजिए। भी जबरदस्ती आप ये मान बैठे हाँ जी हमने तो चेकिंग कर ली, तसल्ली कर ली, वैसा नहीं है। जरूरी नहीं है, हो सकता है देखो चेहरे से धोखा खा जाते हैं, आत्मा धोखा नहीं ना खाती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। भी एक उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं, जैसे जो लोग चमत्कार की उम्मीद रखते हैं, हम एक हिस्ट्री पढ़ रहे थे कहीं पे, गुरु तेग बहादुर हुए हैं एक पहले, तो उन राजा ने उनको कैद कर लिया और कैद करके शर्त रखी भी या तो करामात दिखाओ या मुसलमान बन जाओ या फिर शहीद हो जाओ, 3 ऑप्शंस रखे थे। तो उन्होंने चमत्कार दिखाने की बजाय शहीद होना मुनासिब समझा, उचित समझा, जिससे आपको स्पष्ट हो भी संत कभी जाहिरा तौर पे चमत्कार नहीं करते हैं। जो उनके रास्ते पे चलते हैं, जिस तरह से भी चलते हैं, उनको सच्चे लोगों को कदम कदम पे चमत्कार मिलते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप सोचें भी जाहिरा तौर पे चमत्कार हो जाएगा। आज क्योंकि इतिहास की घटनाएं जब हम सुनते हैं तो सुनाने वाला उसको चमत्कारिक ढंग से सुनाता है, लेकिन उस समय घटनाक्रम ऐसे ही हुआ होता है जो देखने में नेचुरल लगे। हाँ, आध्यात्मिक व्यक्ति उसके महत्व को जानते हैं, बाकी दुनिया के लिए तो कहानी ही है, हम कोई ऐसा नहीं है। पर यही चीज आपको समझनी है, आप सोचे भी चमत्कार होगा, नहीं। परीक्षा रूहानियत में ऐसे ही चलती है, जितना हम पढ़ पाए हैं, जितना हमें पता है। परीक्षा हमेशा रूहानियत में परीक्षा का एक ही महत्व होता है, एक ही फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट ये कि गुरु ऐसे हालात आपके सामने प्रस्तुत करता है जिसमें आपका अपने गुरु पे विश्वास ना रहे। जब वो आपका विश्वास परखता है तो वो ऐसे हालात आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे जिसमें आपका आपके गुरु पे विश्वास ना रहे, और अगर ऐसे में आपका विश्वास स्थिर बना रहे अपने गुरु पे, तो समझ लीजिए आप उस परीक्षा में पास हो रहे हैं। तो ये अगर जितनी भी परीक्षाएं हम पुराने इतिहास में पढ़ते हैं, तो ठीक ऐसा ही हजूर पिता ने वचन किए हुए हैं भी भगवान भी आ जाए और वो कुछ इशारा करके दिखा दे भी तेरा गुरु ऐसा है, लेकिन सच्चा शिष्य उस पे उसकी तरफ मुंह नहीं करता। कुछ इसी तरह यूपी में हुआ, इस तरह से इशारे करके दिखाया गया, देखो जी गुरु जी तो ऐसे हैं, हनीप्रीत के गुलाम हैं, और जो ऐसा वो कह रही है वैसा मान रहे हैं। वो उधर से अपनी कविताएं सुना रही है, वो पीछे से आके बिल्कुल ऐसे चापलूसी की तरह कर रहे हैं, वो अजीबोगरीब भाषा बोल रहे हैं, मतलब वो उनको ये नहीं है, सिंसियर नहीं है अपनी बात, मतलब वो अजीब अपनी बातें काट रहे हैं, मतलब डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके बोलने के, दोगले की तरह है, मतलब करना कथनी। वो सच्चा शिष्य है, उसके उन्होंने इस तरह मुंह नहीं किया, उनको समझ आ गया ये गुरु ने हमारे को पहले वचन किए थे और ये वही शख्स है जिसे दुनिया कहती भी भगवान है, जो तरीके से हमारे गुरु का भेष था। भगवान मतलब दुनिया में देवी देवताओं को या काल महाकाल को भी लोग भगवान कह देते हैं। लेकिन हनीप्रीत ने पंचकुला दंगे की प्लानिंग नहीं करी, या हनीप्रीत ने संगत से पैसा नहीं, 200 करोड़ रुपया जो आ रहा है इकट्ठा होकर जो इन्वेस्टमेंट कर रही है बड़ी बड़ी रियल एस्टेट की कंपनियों में, या पता नहीं 2-3 नाम को किसी ने बताया, कोई राहुल है, कोई यादव है, प्रमोद है, ऐसे कोई अलग अलग नाम हमारे पास आए भी ये हनीप्रीत के बड़े करीबी हैं जी, ये उनकी कंपनियों में पैसा लगाती है, उनके थ्रू पैसा बाहर भेजती है, अलग अलग चीजें आई। तो ये तो हम नहीं कह सकते भी हनीप्रीत किसी भी मायने में सही है, और उसकी वजह से इतने निर्दोष लोग मारे गए, उसके बाद उसने कितने लोगों के साथ अत्याचार हुआ, और ये सब हनीप्रीत की वजह से हुआ। तो उसकी जो गिनती है वो समाज में दुष्टों में आती, तो दुष्टों के साथ समझौता थोड़ी हो जाएगा, किसी भी रूप में नहीं हो सकता। उसके नीचे जितने उसके चेले चपटे हैं, ये सब डॉक्टर नैन और ये पिया गोपी राम, राकेश जड़वा, ये तो जगजीत, गुरचरण कौर, ये सब जो इसके नीचे चेन है, जो सब इनके लिए पैसा लूट के इकट्ठा करते हैं और ये सारा धंधा मिल बांट के चलाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपको हमें संगत को यही समझना है, ये परीक्षा का दौर है, और इस परीक्षा के दौर में हमारे सामने एक ऐसी परिस्थितियां खड़ी की जा रही हैं जहाँ पे हम ये यकीन करें कि हमारे गुरु में दोष है, और नहीं तो उनपे शक करें एक तरह से। लेकिन सच्चा शिष्य उस तरफ मुंह नहीं करता और वो अपने गुरु पे आत्मिक तौर पे विश्वास बनाए रखता है। यही विश्वास, अगर हमारा विश्वास कायम रहता है, यही इस परीक्षा में पास होने का जो हमें तरीका समझ में आता है, वो यही है कि हमारा विश्वास इस बात पे कायम रहता है। तो आप उस पे दृढ़ रहें। बाकी सच्चाई क्या है वो आप सुमन करके पिताजी से पूछें। डॉक्टर तो साहब, पिताजी
जी जी। जी, किसी ने ये कमेंट किया है कि कैथल की कुछ जिम्मेदार बहनें हैं जो घर घर में फ़ोन करके +2 का सर्टिफिकेट मांग रही हैं और फोटोज़ मांग रही हैं, बैंक की कॉपी मांग रही हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा हाँ, ये ना अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पहले भी ये रिकॉर्ड तो बनाते हैं, लेकिन इस बार बैंक डिटेल्स और इवन किसी ने तो ये तक बोला भी फोन नंबर, वो वाला फोन नंबर ले रहे हैं जो बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है। हाँ भी इसका मतलब ये भी हो सकता है भी ये शायद कोई हवाले की पेमेंट है या कोई पैसा बाहर से आने वाला या कहीं से भी आने वाला जी जो आपके अकाउंट के जरिए पैसा घुमा सकते हैं, और उसके लिए उनको मोबाइल पे ओटीपी आएगा शायद, इसीलिए ये उसी मोबाइल नंबर को कांटेक्ट मतलब कनेक्ट कर रहे हैं। संभव ये भी हो सकता है भी जो ज्यादा इनके अंधभक्त हैं उनको ज्यादा करीब रखें इस मामले में, और अगर इसमें हो सकता है भी ये पैसा घुमाना चाहते हो अपना अकाउंट्स के अंदर और उसको नाम दे दें बेरोजगारी भत्ते का, शायद ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अभी हमें यही इतना ही समझ में आ रहा है कि अगर इस तरह बैंक डिटेल्स पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है और ऐसे मोबाइल नंबर्स पे जो बैंक डिटेल मतलब बैंक से कनेक्टेड हो, आधार कार्ड से कनेक्टेड हो, पैन कार्ड तक मांगा जा रहा है, इसका मतलब है भी कोई पेमेंट शायद हो सकता है भी ये अकाउंट्स में बहा कोई हवाले की पेमेंट घुमाना चाहते हैं। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, बाकी इस चीजों से तो यही समझ में आता है भी ऐसा ही कुछ शायद कर रहे हो कि तो सही तो ये कुछ कर नहीं रहे, कर तो ये गलत ही रहे हैं। और ये 30 जुलाई 2017 को पिताजी ने वचन किए थे भी यहाँ सारे लोग सब गलत काम कर रहे हैं, तो यहाँ सब गलत हो रहा है, तो इसका मतलब कर तो ये गलत ही रहे हैं, पर अब किस दिशा में कर रहे हैं ये कुछ कह नहीं सकते। ये बस ये है कि इतना कह सकते हैं अभी आप इस तरह की डिटेल ना दो तो ज्यादा बढ़िया है। और ये बेरोजगारी भत्ते का लालच दिया जा रहा है, इसका मतलब ज्यादातर तो वही लोग ये सब कुछ करेंगे जो लालची हैं, जिनको पैसे का लालच है वही ये सब फॉर्म भर के देंगे, पर आपका छोटा सा लालच आपके लिए कोई बड़ी मुसीबत ना बन जाए, तो इसलिए आप जो भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, ये रंजीत जी हैं, कोई रंजीत इंसान जी एक बात लिख रहे हैं कि रूहानियत में कभी गुरु पैरी हाथ नहीं लगवाता, पर यूपी वाले ने संगत के सामने अपने पैरी कर दिए। आपका क्या कहना है जी इसके बारे में? नहीं देखो वो क्या है एक्चुअल में, ये जो थोड़े बहुत मतलब यूट्यूबर्स हैं इन्होंने चीजें उसने स्ट्रेच करनी थी, आप उस वीडियो को गौर से देखेंगे कुर्सी के नीचे भी पंखा लगा हुआ है, वो अपने पैर स्ट्रेच कर रहा था, लेकिन इधर से वो माइक पे जो होस्ट कर रहा करना शुरू कर दिया, वो गए भी तो फेवर में चला गया। लेकिन क्या है कि देखो जब इतनी बेशर्मी है, मतलब आप ये तो कहेंगे भी आप सोच रहे हैं भी आप भी अगर गंदे नाले में उतर जाएं और उसके बाद आप उम्मीद करें कि वहां पे साफ सुथरा सामान भी मिलेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। जब नाले के अंदर तो सब जो भी मिलेगा वो गंदी होगा, कचरा ही होगा। जब आप सीवरेज में उतर गए तो सीवरेज में साफ सुथरा सामान थोड़ा ही कोई ढूंढ लोगे आप। तो यही चीज है, जब आपने गुरु को ही नकली कर दिया तो उसके बाद आप ये थोड़ी तलाशोगे भी इसकी ये वाली आदत सही है और ये वाली आदत सही नहीं है। वो जब इतना बड़ा पाप कमा ही लिया तो उसके बाद तो वो तो हरकतें सारी ऐसी है ना। आप वो सिर्फ एक चीज समझिए, हमने शुरू में भी कहा कि वो एक ऐसे इशारे दिखाए जा रहे हैं जो गुरु जी के ऊपर लोगों का संदेह पैदा करें साथ संगत। जब उस शक के दायरे से हम बाहर निकल के समझ लेंगे भी ये काल की शरारत है, तो तब हम इस परीक्षा में पास हो जाएंगे। और पास हो जाएंगे, आप अपने गुरु पे विश्वास कायम रखेंगे, तो उसके बाद हमने विश्वास ही तो कायम रखना है। उसके बाद तो गुरु अपने आप अपना काम करेगा। बोले देखो जी यही होगा ना, अभी परीक्षा में पास हो गए, अब आगे बढ़ो। हम फिक्र करें भी हमारे गुरु जी कहाँ हैं, किन हालात में हैं, हमें उस पर फिक्र करना जरूरी है, ना कि इस चीज पे। देखो इस चीज पे अब ये नहीं, मतलब एक तरह से जब सीवरेज की गंदगी में आप ये नहीं कहोगे कि ये वाला सामान साफ है और ये वाला गंदा है, वो तो सब सीवर में डूबा हुआ है। इसी तरह इससे संबंधित जितना कुछ है ये सभी गलत है। उसमें ये मत तलाशिए भी क्या सही क्या कितना गलत को कम गलत के ज्यादा गलत, जब सारा ही गलत है तो इसे हमें सबको छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़िए और इस चीज पे फोकस कीजिए भी गुरुजी वास्तव में कहाँ हैं। और जैसे बहुत सारे लोगों को दर्शन हुए गुरुजी के, किसी को किसी रूप में हो रहे हैं, किसी को किसी रूप में हो रहे हैं। तो अभी मेरे पास थोड़े टाइम पहले भी कॉल आया किसी का, सुबह भी आज कॉल आया, वो बोले जी हमें गुरुजी ने किसी जगह ऐसे दर्शन दिए भी ऐसी ऐसी जगहों पे दर्शन दिए। तो किसी सेवादार सत्संगी भाई का कॉल था, बोला जी ये इतिहास में कोई है ऐसी। तो हमने कुछ इतिहासकारों से पूछा भी इस तरह की कोई जगह कोई आध्यात्मिक है,
तो ऐसे पता चलते चलते एक जगह का पता चला भी हाँ ये जगह आध्यात्मिक इस तरह की मशहूर है। तो हालांकि वो व्यक्ति कभी गया नहीं था वहां पे, उसने कहा जी मेरे को तो गुरुजी ने उस जगह पे दर्शन दिए, मैं वहां गुरुजी को ढूंढने जाऊंगा। तो वो अगले दिन सुबह गाड़ी लेके कहता मैं गया ढूंढने, और ढूंढ के जब वापस वहां पहुंचा, वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि ये जगह बिल्कुल वैसी है जैसे मेरे पिताजी ने सपने में दिखाई थी, और मुझे बकायदा ऐसा महसूस हो रहा है भी जैसे यहाँ पे गुरुजी आकर गए हैं। और फिर उसने वहां कोई भक्ति कर रहा था व्यक्ति बुजुर्ग, उसको कहा भी, जैसे उसको कहा कि बाबा जी किसकी भक्ति कर रहे हो, तो बोला जी मैं तो भगवान को याद कर रहा हूँ। बोला जिस भगवान को आप याद कर रहे हो हमें लगता है भी वो 2-3 दिन पहले यहाँ से होके गया है। इतना कहने की देर थी, वो जो भक्ति कर रहा था उनको भी वैराग आ गया, वो भी उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। और मतलब ऐसा नहीं है भी दुनिया में निकलेंगे तो लोग, ऐसा नहीं है भी डेरे के अलावा बाकी लोग भगवान में आस्था नहीं रखते कि उनको भगवान की प्राप्ति, उनको जरूरत ही नहीं है भगवान की, ऐसा नहीं है। तो लोग हैं उनको जरूरत भी है, पिताजी ऐसे लोग दर्शन भी दे रहे हैं, और वो जाके कन्फर्म भी कर रहे हैं कि हाँ जी पिताजी यहाँ पे आए थे, हमें दर्शन दिए हैं, हमारे को महसूस हो रहा है कि पिताजी यहाँ आकर गए हैं जैसे इस जगह पे। तो अब ऐसे ही जो लोग हैं वो सुमन करके पूछ रहे हैं, पिताजी अलग अलग रूप में उनको दर्शन दे रहे हैं, किसी को जगह दिखा देते हैं, किसी को वैसे दर्शन दे देते हैं, जिनको जगह दिखता है वो जगह चले जाते हैं। ऐसा भी सुनने में है कि चलो हम कोशिश करें, लेकिन ये नहीं है भी हाँ उठे जी एक कोने से शुरू हो जाओ जी सारी जगह ढूंढना शुरू कर दो, वो वाला काम नहीं है भी। आप सुमन कीजिए, पिताजी आप बस पहले सबसे पहले अपना विश्वास मजबूत कीजिए भी जो ये इशारे काल के द्वारा दिखाए जा रहे हैं इन इशारों पे भरोसा नहीं करना है। दूसरा ये सुनिश्चित कीजिए भी जो ये व्यक्ति था यूपी में ये 100% नकली है, क्योंकि अब सब जब लोग इससे भाग रहे हैं तो इसका मतलब ये और भी ज्यादा इसकी पुख्ता हो जाती है बात। तीसरा ये जी फिर आप पहले पूरी करें बात, फिर अगला सवाल लेते हैं। हाँ, तीसरा ये कि जब आप ये सब पुख्ता कर लें तो फिर आप सुमन करें, और सुमन करके आप अरदास करें भी पिताजी हमें बताएं भी आप लोग कहाँ हैं, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो जब हमारी डिमांड रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, सिर्फ दर्शन करने पे ही रह जाएगी, तो वो फिर गुरु का प्रेम रह जाएगा, वहां पे डिमांड और खत्म हो जाएगी। तो वो फिर आपको पिताजी अपने आप कोई ना कोई इशारा कर रहे हैं, सबको तो ऐसे ही हो सकता है आपको भी करें, और जो भी आपको इशारा हो आप अपने मन से अपने आत्मा से पूछिएगा। ऐसा नहीं है भी मान लो जैसे उस भाई ने हमसे पूछा पहले कि आप कोई सी इतिहासकार से पूछ के बताओ भी इस तरह की कोई ऐतिहासिक जगह है या नहीं, तो फिर ऐसे इतिहासकार भी मिला, वह जगह भी मिली, और वो फिजिकली जाके कन्फर्म किया तो वैसी जगह निकली। मतलब ये सारा कुछ जब हुआ इसका मतलब क्या है भी पिताजी चाहते हैं भी हम कोशिश करें, सिर्फ मतलब फिक्र करें, कोशिश करें, चाहे छोटी कोशिश करें, जैसी भी मतलब जिसके अपने अपने तरीके से पिताजी सब कुछ चाहते हैं, पर उस कोशिश के जरिए हम वो परीक्षा पास करें जो परीक्षा गुरु ने हमारे सामने रखी। एक छोटा सा एक और भाई का किस्सा बताते हैं। एक भाई निकला ऐसे सेवा पे, तो उसके मन उस सेवा पे जाने से पहले उसके मन में आया कि मैं सामान खरीद लूं, कोई सामान खरीद लिया, और उसके मन में ये बात अभी थोड़े दिन पहले की बात है, उसके मन में ये बात थी कि मेरा गुरु किस दिन मेरी परीक्षा लेगा और मुझे तैयार रहना है। और मतलब कुछ दिन बाद जैसे वो उसी तरह से कोई परीक्षा का वो भी आया, सेटअप आया, और उस सेटअप के अंदर जो सामान उसने खरीदा था वही सामान उसके काम में आया, भी काम आया, और उसने उस सामान से किसी की मदद की, और मदद करके उसने ये महसूस किया भी ये कोई मुसीबत में मैंने किसी की मदद नहीं की है। ये ऐसा उसे महसूस हुआ भी जैसे पिताजी परीक्षा लेना चाहते थे और लेने से पहले ख्याल भी दिया, और उस ख्याल के हिसाब से वो सामान भी हुआ, परीक्षा भी रखी, और जैसे स्पेशल परीक्षा लेना भी चाहते थे लेकिन चाहते थे भी परीक्षा में पास भी हो। इस तरह से मतलब एक हालात तो चीजें महसूस होती हैं, ऐसा नहीं है भी नहीं होती। अगर लोगों को अगर महसूस हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है भी पिताजी काम तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे पिताजी कहते वो सूक्ष्म रूप में जाके सबको उतार देगा, सबको पार उतारा कर देगा, तो हो सकता है वो सूक्ष्म रूप में अभी काम कर रहे हो, समय आने पे जाहिर भी हो जाए। लेकिन शिष्य का धर्म तो यही है ना, वो अपने गुरु की फिक्र करे और गुरु के सिद्ध के दिखाए हर एक इशारे पे भी। असली शिष्य तो आंख का इशारा समझता है, गुरु का हर इशारा समझता है। तो एक भजन किसी ने शेयर किया था
ਵੀ समझे ना एक भी इशारा सतगुरु दा लोकां च कहा मैं तो प्यारा सतगुरु दा। जी बिल्कुल। गुरु का हाँ, तो गुरु का इशारा अगर समझ आने लग जाए और वो चीजें फिर घटित भी हों तो कितना अच्छा लगता है भी ऐसा हो। तो मेरे साथ भी छोटी सी घटना घटी ऐसे ही, मुझे लगा भी कोई ऐसी कोई जगह है, ऐसे कोई छोटी सी जगह मुझे मतलब लगा ऐसे, मतलब ये नहीं कि दर्शन हुए, पर ऐसे लगा भी कोई जगह है, ऐसे मेरे को दिखाई दी और मुझे नहीं पता था वो जगह एग्जिस्ट करती है या नहीं। और मैंने भी कुछ लोगों से पूछा भी यार ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और इस तरह की कंस्ट्रक्शन, वो बोला इस तरह की कंस्ट्रक्शन तो हमने कभी देखी ही नहीं है, भी संभव ही नहीं है भी ऐसी कंस्ट्रक्शन अभी तक हमने कहीं नहीं देखी है, मिलती जुलती देखी है पर जैसी बता रहे हो वैसी नहीं देखी है। जी तो अब आप यकीन मानिए भी आज या कल सुबह की शायद बात थी, अचानक से बिल्कुल वैसी जगह मेरे सामने आ गई। मैं कहीं मतलब मेरी क्या करें भी गाड़ी मैंने रोक ली, और रोक ली तो वैसे ही वहीं से किसी से कुछ पूछने गया तो अचानक से देखा तो जैसी जगह मैंने देखी तो बिल्कुल वैसी वो जगह मेरे सामने थी। तो मुझे मतलब इसी बात की खुशी थी भी चलो जो जगह मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गई। लेकिन ऐसा नहीं है भी ये इत्तेफाक कह सकते हैं भी जो जगह किसी को नहीं पता है भी इस तरह की जगह भी होती है, और जो मतलब फिर भी वो जगह मिल जाना भाई, मतलब क्या है कि ऐसे लगता है जैसे आपके गुरुजी इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, वो आपको मतलब इशारे दे रहे हैं, आप पकड़ पा रहे हैं नहीं पकड़ पा रहे हैं, ऐसे कितने लोगों के साथ हो रहा है। जी जी तो वो बिल्कुल। हाँ वो सारी चीज की जाएगी। तो अब इतना आसान कर दी है भक्ति, अगर ये अभी भी लोग सच्चाई नहीं बता सकते हैं तो आप बताइए। हाँ लेकिन साथ आप इस बात का खंडन भी कीजिए, जो बताएं भी जो यूपी में हुआ सब नकली है और सब ड्रामा है, और ये भी बताएं भी हाँ 45 नंबर और एडम ब्लॉक कितने गलत हैं, ताकि सच्चाई इतने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। और क्या रास्ता है, यही एक रास्ता है। जब पिताजी स्टेज से बोल गए हैं भी एडम ब्लॉक सही नहीं है, तो उसके बाद तो चाहे कितनी कहानियां बना लें, वो कहानियां से सब झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक और कोई सवाल इन्होंने लिखा है कि जो वकील पूज्य गुरुजी के केस को रिप्रेजेंट करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, उन्हीं को पंजाब का एडवोकेट जनरल लगा दिया गया है। हाँ विनोद घई है, आपका क्या है? ये बड़ी अजीबोगरीब चीज है। विनोद घई जो डेरा को मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादातर, बाकी पिताजी के केस मतलब आप तो देखो सब कुछ समझ में आ रहा है। हाई कोर्ट में लगने वाली रिट और उस रिट में विनोद घई जैसे वकील का खड़ा होना, जब गुरुजी नकली कर दी है तो फिर बाकी सबको तो स्क्रिप्ट के साथ काम होना है। अब उसमें इसका मतलब स्क्रिप्टेड है। अभी एक तरफ यही विनोद घई आर्ग्यू, इनकी टीम आर्ग्यू कर रही है भी बरगाड़ी बेदबी वाला केस है जो सीबीआई को ट्रांसफर होना चाहिए, और दूसरी तरफ जिस गवर्नमेंट को अपोज करना है उसी गवर्नमेंट का वो वकील बन के आएगा कि भाई अब अपोज करूं या फेवर करूं। मतलब एक तरफ उसकी टीम तो आर्ग्यू कर रही है सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए, और सीबीआई को ट्रांसफर ना हो इसका अपोज उसे विनोद घई को खुद करना है। मतलब क्या है कि अब सब कुछ जब स्क्रिप्टेड है, मतलब एक ही प्लेयर दोनों टीम से खेल रहा है, तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा उसी की मर्जी चलेगी, तो लोगों को मूर्ख बनाने का काम हो रहा है। और अचानक से मीडिया में बरगाड़ी को लेके हजूर पिताजी के नाम को लेके इन्वॉल्वमेंट को लेके जो उछलने लगी हैं चीजें, तो हमें कुछ इस चीज पे भी अंदाजा लग रहा है इस तरह से कि शायद कल को कोई दोबारा से कोई क्लैश के रूप में चीजें ना चली जाएं, और उसको लेके भी आपको सतर्क रहना है भी कोई ऐसा ना हो भी आप इन मसलों में ना ही कूदे तो अच्छा है। और जितना हो इस बात का प्रचार करें कि यूपी में जो हुआ वो सब नकली है, ऐसा नहीं फेसबुक पे आप लोगों संगत को भी बताएं भी ये गलत है। भी जो व्यक्ति आपके गुरु के व्यक्तित्व पे सवाल खड़ा कर जाए वो गुरु के भेष में कोई और है। और जब तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अब तो पुतिन वाला वीडियो भी एक आ रहा है, अभी पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं उसका भी बॉडी डबल है। तो सोचिए जब इसका मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है तभी ना, तभी लोग कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक मेरे मन में भी एक सवाल आता है, जो पूज्य गुरु जी के ऊपर पंजाब के मुख्यमंत्री जो आप सरकार है उसके द्वारा जो ये फाइनल रिपोर्ट सौंपी गई थी सिखों को कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करवाने में पूज्य गुरु जी का ही हाथ है, उन्होंने ये बात उस रिपोर्ट के अंदर लिखी है। तो मैं ये सवाल आज के माध्यम से उन लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ जो ये मानते हैं कि जो गुरुजी थे अभी जो मतलब बाबा जो यूपी वाले बाबा जो आए थे वो असली हैं और उनको हनीप्रीत लेके आई है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हनीप्रीत सच्ची है तो उसका जो पीए है
वो हाई कोर्ट ने उसको भगोड़ा करार किया गया है। जब पूज्य गुरु जी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हमारे गुरु ने करवाई है, तो हनीप्रीत अपने पीए राकेश को ये बात क्यों नहीं बोलती कि भाई तेरे कारण हमारे गुरु का नाम बदनाम हो रहा है, तू अपनी गिरफ्तारी दे, तू जाके गिरफ्तार क्यों नहीं होता? क्यों डेरा के अंदर ऐसे लोगों को रखा गया है जिनकी वजह से हमारे ना सिर्फ हमारे गुरु की बदनामी हुई बल्कि बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम भी, मतलब श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी जैसा घिनौना इल्ज़ाम हमारे उस गुरु के ऊपर लगा दिया गया जिन्होंने हमें सभी धर्मों की इज्जत करना सिखाया। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जो हनीप्रीत तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, और जब से यूपी वाला ड्रामा हुआ है तब से हमें बहुत सारी चीजें तो इस तरह से समझ आ रही हैं कि क्यों हनीप्रीत ने जो ये 6 मीडिया ट्रायल हुआ 25 अगस्त के बाद, जो स्मीयर कैंपेन चलाया मीडिया ने, उस क्यों उसमें हनीप्रीत ने अपना विरोध दर्ज नहीं करवाया बाहर आने के बाद भी, और उस समय भी ढंग से क्यों अपना विरोध दर्ज नहीं कराया? क्योंकि हमें पता लगा अच्छा भाई यूपी वाला सिस्टम भी है और तो वो अपनी अलग दुनिया जी रही है, तो ये चीज तो हमें नहीं अंदाजा था भी ऐसा भी हो सकता है भी वो इस तरह की अपने लिए मतलब खिलौना तैयार करे बैठे है। तो खैर, दूसरा ये कि जो सीएम, जो पंजाब सीएम ने जो किया है, एक्चुअली क्या है कि आम आदमी पार्टी का ना जो हम जितना करेक्टर देख रहे हैं वो करेक्टर एक बेगिंग करेक्टर रहा है, मतलब हर चीज मांगते रहना, हर चीज पे विक्टिम कार्ड खेलते रहना, और उसके बाद छोटी सी अचीवमेंट को ये दिखा देना पता नहीं हम कितने दलेर आदमी हैं। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो क्राइम को लेके या क्रिमिनल चीजों को लेके आम आदमी पार्टी का जो रिसर्च वर्क है या होमवर्क है वो बिल्कुल नील है। और अगर कोई मैटर कोर्ट में चार्जशीट हुआ है तो कोर्ट ये कहती है भी दोष साबित होने तक व्यक्ति निर्दोष है, चाहे अगर वो बेल पे बाहर है कुछ भी है। लेकिन सोशल लेवल पे सिर्फ अपनी एक कह लो भी साख बचाने के लिए उन्होंने ये चार्जशीट की कॉपी को एक किताब बनवा के दे दिया जी। वो भी ऐसे लोगों को दिया जिनको प्रैक्टिकली जो सिख हैं वो अपना लीडर एक्सेप्ट नहीं करते, वो भी मतलब एक नेग्लेक्टेड लीडर्स हैं जिनको दिया गया है। ऐसा नहीं कि मेन स्ट्रीम लीडर्स को दिया गया है, वो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट की तरह किया गया काम है जिसमें खुद को बचाना है और खुद की इनकॉम्पिटेंसी है या खुद जो कर नहीं सकती सरकार, उसको छुपाने के लिए ये सब ड्रामा हो रहा है, किया गया। उसके बाद इससे कुछ साबित नहीं हो जाता। अभी क्या है कि इधर से हो रहा है अभी 1 अगस्त को या 31 जुलाई को कोई धरना प्रदर्शन होगा, इसका विरोध वो सिख जो है वो दर्ज करेंगे। लेकिन क्या है कि इस सब में बहुत सारी चीजें यहाँ पे कॉम्प्लिकेट हैं और ये एक ऐसी डायरेक्शन की ओर पंजाब को मूव कर रही है जहाँ पंजाब एक सिविल वॉर की ओर जाए, जैसा 1990 के दशक में था। उस 1984 से 90-95 तक ये सब चला, तो उस डायरेक्शन में धकेली जा रही हैं। और ये माना जाता है कि जब जब ये जो बादल पार्टी है, जब जब इनका पॉलिटिकल जो अपना बेस है वो कमजोर होता है, तब तक वो इस तरह की चीजें पंजाब में घटने लगती हैं। और लोगों का मानना है भी उनका इसमें एक्टिव रोल भी रहता है, और धर्म के नाम पे सब चीजें करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। तो कोई इस दिशा में भी सोचा जा सकता है कि हो सकता है कुछ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस ये पैदा करने की प्लानिंग में हो, और यही पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का जो अलर्ट है पंजाब के लिए, वो शायद इसी को इंडिकेट करता हो। मतलब हमें हर चीज को पैरेलल लेकर चलना पड़ेगा कि किसी भी दिशा में काम हो रहा है, हो सकता है, और अगर सारी चीजों को आपस में जोड़ लें, यूपी में होने वाला घटनाक्रम और सरकार का साथ देना एडम ब्लॉक का सरकार द्वारा, और इधर से पंजाब में इस तरह की हलचल होना, और इधर से इनका बैंक अकाउंट्स मांगना, तो संभव है भी कोई मोटी पेमेंट के जरिए कोई बड़ा काम ये करने जा रहे हो। हम इसको अगर आपस में को जोड़ भी लें सारी कड़ियों को, तो ये हो सकता है भी जब हमने आपको पहले भी लाइव में बताया भी सरकार ने तो हनीप्रीत की डिमांड पूरी कर दी, कि अब हनीप्रीत भी तो डिमांड पूरी करेगी ना सरकार की आगे, तो हो सकता है भी सरकार की ये जो बाकी घटनाक्रम है ये सरकार की डिमांड हो, क्योंकि पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ है। ऐसे में उसको तभी गिराया जा सकता है जब यहाँ पे
कोई ऐसी सर्कमस्टांस हो जाए जहां प्रेसिडेंट रूल लग जाए। और कोई नई बात नहीं है पंजाब में दंगा प्लान कर लेना पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। जी और उसमें क्योंकि पंजाब में हिंदू सिख दंगा प्लान करना चाहा, पटियाला में जो हुआ, पर वो पैसिव हो गया। फिर एक संगरूर इलेक्शन में जो बंदी सिंहों वाला कार्ड अकाली दल ने खेला, शायद वो भी फेल हो गया। अचानक से अब इन दिनों आ रहा है भी उनकी फोटोएं गुरुद्वारों में लगाई जा रही हैं, और एक पूरा ग्रुप है जो उसके अगेंस्ट बोल रहा है कि फोटो नहीं लगानी है। इधर से डेरा जो बरगाड़ी वाला मसला प्रोवोक किया जा रहा है। मतलब क्या है भाई, जैसे दो ग्रुपों की तलाश है, ये दो ग्रुप आपस में लड़े हैं बस किसी तरह, और लड़ लें, उसके बाद उसको एक्सेलरेटर एस्केलेटर हम अपने आप कर ही लेंगे। मतलब उनको ये लगता है ये शायद उसी दिशा में काम बढ़ रहा है। बाकी देखो इतना इसको इस स्टेज पे बोल देना टू अर्ली होगा, लेकिन जितनी मेरी समझ है क्राइम को लेके, और क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से विनोद गई को एजी अपॉइंट करना, मतलब ऐसा लगता है जैसा बड़ा इमेच्योरली काम हो रहा है। हाँ ठीक है भी आप क्लरिकल लेवल पे ईमानदारी आ गई है, लेकिन अब क्राइम भी है, क्राइम रेट भी है, क्राइम के तरीके भी हैं, और क्योंकि एक टेररिज्म रहा है इस पंजाब स्टेट में ज्यादा, तो वो सारी चीजों को लगता है भी आम आदमी पार्टी इनकॉम्पिटेंट है, और वो अपनी इनकॉम्पिटेंसी छुपाने के लिए थोड़ी ओछी हरकतें करती रहती है। और ये चीजें उन्हीं के लिए नुकसानदायक होंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनको समझने की जरूरत है। नहीं समझेंगे तो उसका सरकार कमजोर होगी। सरकार की सोच अगर वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, या सरकार को में राजनीति को समझने की क्षमता नहीं है, तो उसका खामियाजा तो फिर जनता को भुगतना पड़ता ही है। जब राजा इनकॉम्पिटेंट हो तो फिर जनता तो उसका नुकसान भुगतेगी। तो हमें तो हमारा तो सिर्फ इतना कहना है भी आप इन चीजों पे सतर्क रहें, हर चीज पे निगाह रखें। बिना मतलब ये दो चार जो यूट्यूबर बैठे हैं नचवाने वाले आपको, तो इनके ऊपर इतना फोकस ना करके, प्रैक्टिकल लाइफ है ये, कोई कहानियां नहीं चल रही हैं, रियल जिंदगी में हम भाग दौड़ कर रहे हैं, और रियल लाइफ में होने वाली चीजें हैं सारी। उसका किस हद तक नुकसान होगा, किस हद तक नहीं होगा, समय बताएगा। लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है, और सावधान रहिए। बाकी कोई और सवाल हो तो बताइए। जी डॉक्टर साहब, अभी तो कोई ऐसा और कोई सवाल नहीं आ रहा है। कुछ अंधभक्तों के अटपट मैसेज आ रहे हैं, उनको हम लोग नहीं, वो देखिए वो कोई कसूर, हाँ वो कसूर नहीं है उनका, वो उन्होंने प्रसाद खा लिया वहां से। हाँ जी हाँ, हम उनको इग्नोर करते हैं, और कोई अगर कोई ज़्यादा बोलता है तो हम उसको ब्लॉक भी कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब अभी और कोई ऐसा कोई खास कोई और सवाल नहीं आ रहा है। बाकी आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी आज हमारे इस लाइव प्रोग्राम के द्वारा संगत के बीच में रखी, शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सद्गुरु रहमत करें, पिताजी रहमत करें, जो आपकी टीम का जो टारगेट है उसके अंदर बहुत जल्द कामयाब हों। हम सद्गुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं कि असली वाले हमारे गुरुजी जल्द से जल्द हमारी भूलों को, हमारी गलतियों को माफ़ करके हमारे बीच में आ जाएं। यही अपने सतगुरु के चरणों में अरदास करते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। धन धन सतगुरु। तो साथ संगत जी, ये थे डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन जानकारी आज आप सबके बीच में हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम में रखी। अंत में इस आज के इस लाइव प्रोग्राम के अंत में मेरा सवाल फिर से वही बना है जो मैंने डॉक्टर मोहित से पूछा था कि अगर हनीप्रीत, अंधभक्तों की रूहानी दीदी, अगर गुरुजी को जेल से पैरोल में लेके आई है, तो उसने आज तक अपने पीए राकेश डिडबा को ये क्यों नहीं बोला कि तुझे हाई कोर्ट ने भगोड़ा करार दिया गया है, तेरे कारण श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का जो इल्ज़ाम है वो हमारे गुरु के ऊपर लगा है, हमारे पापा के ऊपर लगा है, तू अपनी गिरफ्तारी दे। हनीप्रीत अपने पीए को ये बात क्यों नहीं बोलती? जो भी अंधभक्त आज के इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो हनीप्रीत, जो रूहानी दीदी के बच्चे आज के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनको ये चैलेंज करता हूं कि इस सवाल का जवाब वो अपनी दीदी से लेके हमें ज़रूर दे कि वो अपने पीए राकेश डिडबा को ये क्यों नहीं बोलते, या जो भी डेरे के मैनेजर, जो भी मैनेजमेंट है, उन सबको पता है कि राकेश डिडबा और सभी जो इस केस के अंदर भगोड़े करार दिए गए हैं सभी डेरे के अंदर ही रहते हैं, वो उन सबको क्यों नहीं बोलते हैं कि आप अपनी गिरफ्तारी दो। आप सबके भागने, आप सबके भगोड़े होने की वजह से हमारे गुरु के ऊपर ये बहुत ही घिनौना इल्ज़ाम लगा है। तो ये बात हनीप्रीत या मैनेजमेंट इन सबको क्यों नहीं बोलती? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो ये बात उनको नहीं बोलते हैं और वो अपनी गिरफ्तारी, इस जो बेअदबी वाला केस है इसके अंदर अपनी गिरफ्तारी नहीं देते,
तो हम ये कतई नहीं मानेंगे कि वो अपने गुरु के शिष्य हैं, वो अपने गुरु से वफादारी निभा रहे हैं। ये तय हो चुका है कि वो बहुत ही बड़े गद्दार हैं। वो गद्दारी कल भी निभाते हैं, आज भी निभा रहे हैं, और जब तक उनकी सांसें चलेंगी वो तब तक गद्दारी निभाते रहेंगे। क्योंकि गुरु की बदनामी हो, झूठी बदनामी हो, और जिसकी वजह से वो बदनामी हो रही हो वो अपने घर में छुप के बैठा हो या बैठी हो, ये कभी पॉसिबल नहीं है उस शिष्य के लिए जो अपने गुरु से प्यार करता है। तो मुझे इंतज़ार रहेगा अपने इस सवाल का। तो आज के इस लाइव प्रोग्राम में आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिनों के बाद आपके समक्ष हम लोग लाइव हुए हैं, मैं लाइव हुआ हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, और आशा करता हूँ कि आगे जो हम लोग लाइव आपके समक्ष रखेंगे उसके अंदर और भी बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपके बीच में लेके आएंगे, और कोशिश करेंगे कि जो तकनीकी खराबी आज हमें झेलनी पड़ी है आगे हमें ना झेलनी पड़े। तो आप सभी का आज के इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत के इस प्रोग्राम के अंत में आइए हम सभी अपने सतगुरु जी की वापसी के लिए उनके चरणों में विनती करते हुए एक नारा लगाएं और एक अरदास के साथ आज के इस लाइव प्रोग्राम की समाप्ति करें। सबसे पहले हम लोग नारा लगाएंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और अंत में हम लोग अपने सतगुरु की दी हुई अरदास उन्हीं के चरणों में बोलेंगे। आप सभी बोलिए मेरे साथ, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत के राह में हमें कोई तकलीफ़ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमत दे, किसको किस तरह देनी है वो तू सब जानता है, जिसको जैसी देनी है वैसी दे, वह तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।